Hello everyone. Welcome to another installment of Rajasthan Weekly Current Affairs and Newspaper Analysis by Gyan Chakshu Classes. This time we'll be covering the events from 24th of March to 5th of April 2023. The sources we have covered for Rajasthan specific news are Sujas E-Bulletin, Indian Express, Times of India Jaipur edition, Rajasthan Patrika, and First India News Portal of Rajasthan. स्टार्टिंग ऑफ विद द गुड न्यूज। राइट टू हेल्थ का जो कॉन्फ्रंटेशन था डॉक्टर्स और गवर्नमेंट के बीच में वो खत्म हो गया है और राइट टू हेल्थ बिल जो है उसके आगे बढ़ने के लिए रास्ता अब साफ है। अब किन किन मांगों पर सहमति बनी है एकेडमिकली जानने के लिए इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मोटा मोटा हम ये जान लेते हैं कि 50 बेड से कम के जो प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं वो उस कानून के दायरे से बाहर रहेंगे और इस तरह के निजी अस्पताल जिन्होंने किसी तरह से सरकार से कोई रियायत नहीं ली है, अस्पताल के भू आवंटन में किसी तरह की कोई छूट नहीं ली है, वो भी इस कानून के एम्बिट से बाहर होंगे। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स, पीपीपी मोड पर चलने वाले हॉस्पिटल्स और निशुल्क या फिर अनुदानित दरों पर जिन्हें भू आवंटन हुआ है वो अस्पताल और ट्रस्ट द्वारा संचालित हुए अस्पताल जिन्हें या तो रियायती दरों पर या अनुदानित दरों पर भूखंड प्राप्त हुए हैं, उन पर यह कानून लागू होगा। जैसा कि हमने पहले कहा कि एकेडमिकली जानने के लिए इतना इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है, तो इम्पोर्टेंट क्या है वो है कुछ हेल्थ इंडिकेटर्स जो इस वीक के और पहले के भी हमने साथ में क्लब कर दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, राजस्थान का डॉक्टर इज टू पेशेंट जो रेशियो है दैट इज 18 डॉक्टर प्रति 1 लाख व्यक्तियों की पॉपुलेशन पे। हालांकि यहाँ पर एलोपैथिक डॉक्टर्स की बात हो रही है, तो आप थोड़ा सा इस आंकड़े को ध्यान से देखें। इसके अलावा इंश्योरेंस हेल्थ कवर जो है वो राजस्थान में 88% है। ब्रैकेट में दिए हुए स्टैटिस्टिक्स इंडिया के हैं, भारत में ये 41% है। हेल्थ पर जो खर्चा किया जाता है वो बजट का 7.5% यहाँ पर राजस्थान में हो रहा है, भारत में 6.5% हो रहा है। आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर जो है प्रति 1 लाख पर वो राजस्थान में 30 है, भारत में 35। सेक्स रेशियो ऑफ बर्थ जो है राजस्थान का 947 है, ये लेटेस्ट आंकड़े हैं 2021-22 के। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि संस्थागत प्रसव जो है वो 95% केसेस में राजस्थान में हो रहा है। Continuing to talk about health, let's talk of सिलिकोसिस। माननीय मुख्यमंत्री जो है काफी ध्यान देते हैं सिलिकोसिस और उससे रिलेटेड योजनाओं पर। तो इससे रिलेटेड दो प्रमुख खबरें हैं। पहली ये कि जोधपुर और अजमेर दोनों जगहों पर ये जो अस्पताल हैं उनमें सिलिकोसिस विंग की स्थापना होगी। इससे ज्यादा जानने के लिए इसमें कुछ नहीं है। और हाँ, इसी के अलावा बीमारी जो सिलिकोसिस है उसके बचाव, रोकथाम, उपचार के लिए कवच नाम की एक ऐप जो है वो तैयार की गई है। मोबाइल ऐप जो कवच है इसमें बचाव, रोकथाम और उपचार इन तीनों से मदद मिलेगी। इसमें होगा क्या कि पत्थर की घिसाई आदि व्यवसाय जो भी हैं जिनसे सिलिकोसिस बढ़ता है उन इंस्टीट्यूशंस और कामगारों की पहचान की जाएगी और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उनका संकलन किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस बीमारी से बचाव के लिए ट्रेनिंग की जाएगी और सुविधा युक्त बनाया जाएगा एटमॉस्फेयर को। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है इन दोनों नोडल विभागों ने मिलकर ये ऐप बनाई है। जितने भी संस्थान हैं जहां पर पत्थरों की घिसाई का काम होता है उन सबको अपने कारीगरों की पूरी सूचना जो है कवच ऐप में दर्ज करनी आवश्यक है। सिलिकोसिस पॉलिसी के बारे में हम एक बार रिकैप ले लेते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग यानी कि सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट द्वारा 3 अक्टूबर 2019 को जारी की गई। अब ये सिलिकोसिस डिजीज है क्या? माइनिंग, स्टोन ब्रेकिंग, स्टोन ग्राइंडिंग, गिट्टी बनाने वाले प्लांट, इवन मूर्ति बनाने वाले जो प्लांट है उनमें जो काम करते हैं लोग बिना मास्क के, उनको जो फाइन सिलिका सैंड का जो एक्सपोजर होता है उनके फेफड़ों में उसकी वजह से सिलिकोसिस नाम की बीमारी होती है। अब इस ये जो पॉलिसी है इसके अंतर्गत स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट, सर्टिफिकेशन, असिस्टेंस और रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास के बारे में प्रयास किए जाते हैं।
एक मुश्त जो राशि है वो 3 लाख है। और इसके अलावा दूसरे तरीके से जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है वो 1500 रुपये प्रति मंथ पेंशन के रूप में। अगर सिलिकोसिस पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उस सूरत में 10,000 रुपये फ्यूनरल के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, 2 लाख रुपए उनके जो भी लीगल वारिस हैं उनको दिए जाते हैं एज फाइनेंशियल असिस्टेंस। और एक विधवा पेंशन भी है सिलिकोसिस की, जिनमें सिलिकोसिस से जो मृत व्यक्ति है उनकी जो पत्नी है उनको 55 साल की उम्र तक 500 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता दिया जाता है सरकार के द्वारा। कंटिन्यूइंग विद द हेल्थ न्यूज, विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि इंटरनेशनल टीबी डे जो है वो 22 मार्च को मनाया गया। इसी के अंतर्गत टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा अभियान जो राजस्थान में चल रहा है उसको बड़ी सफलता मिली है। सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड जो है उसमें 8 जिलों को राजस्थान में पुरस्कार मिले हैं। 4 जिले बारां, भीलवाड़ा, जालौर और जैसलमेर को रजत पदक, और बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर को कांस्य पदक से पुरस्कृत किया गया है। एंड थैंक्स टू दीज इनिशिएटिव्स, टीबी उन्मूलन के लिए जो प्रयास हो रहे हैं हमारे देश में, उनमें राजस्थान 19वें स्थान से सीधा चौथे स्थान पर आ गया है। कंटिन्यूइंग विद दीज न्यूज, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान भी 15 अगस्त 2022 से लेकर 24 अप्रैल 2023 तक सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका टैगलाइन है मारे गांव टीबी ना पसारे पांव। इस अभियान के लक्ष्य क्या क्या हैं? जागरूकता पैदा करना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी बढ़ाना, टीबी रोगियों के लिए शीघ्र निदान और उपचार, टीबी का पता लगाने को बढ़ावा देना, टीबी रोगियों और परिवारों को असिस्टेंस फाइनेंशियल या जो भी है वो देना, और टीबी के लक्ष्य वाले रोगियों को जांच हेतु प्रेरित करना, मोटिवेट करना कि वो जाके अपने आप को टेस्ट करवाएं। टॉकिंग ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो राजस्थान निक्षय संबल योजना है उसमें जो जिसका किस लोगों ने हाथ बढ़ाए टीबी मुक्त प्रदेश बनाए, उसमें टीबी रोगियों और उनके परिवारों को पोषण, रोजगार उन्मुखी एवं शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने आह्वान किया है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, कि लोग आगे आएं और अपनी सामाजिक भागीदारी जो है निक्षय मित्र बनकर राजस्थान निक्षय संबल योजना में प्रदान करें और मदद करें कि हमारा जो प्रदेश है वो टीबी से मुक्त हो। कमिंग अप नेक्स्ट, राजस्थान में जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क को विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिलने की संभावना है। अभी अस्थाई सूची जो है यूनियन गवर्नमेंट की, उसमें 52 स्मारक हैं। इसी के बैकड्रॉप की कंटिन्यूटी की न्यूज़ ये है कि राजस्थान में अभी यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें 6 तो ये पहाड़ी किले हैं, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर और गागरोन। इसके अलावा जो सिटी वॉल परकोटा का जो एरिया है जयपुर का वो, और जयपुर की सोलर ऑब्जर्वेटरी जो है वेधशाला, जंतर मंतर, ये अभी राजस्थान में वो स्थल हैं जो विश्व विरासत की सूची में है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी न्यूज़ कुछ इन दिनों रही। सबसे पहले तो बर्ड डाइवर्टर्स जो है उनको जैसलमेर के एरिया में जो ग्रेट इंडियन बस्टर हैं, जो गोडाउन हैं, उनको बिजली की तारों से बचाने के लिए उन तारों के ऊपर बर्ड डाइवर्टर लगाने की वकालत वहाँ के जो पर्यावरण प्रेमी हैं उन्होंने कहा है कि या तो वहाँ पे तारों पे जो बर्ड डाइवर्टर लगा दिए जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से जो तार हैं वो अंडरग्राउंड हो जाए। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि जो तार लगाने का जो प्रोसेस है अंडरग्राउंड, वो काफ़ी खर्चीला प्रोसेस है। इसलिए जो जितने भी पोल्स होते हैं बिजली के, उनके तारों पे एलईडी लाइट रिफ्लेक्ट करने वाले डाइवर्टर्स लगाए जाते हैं, ताकि क्योंकि शॉर्ट फ्लाइट का पक्षी है गोडाउन, ये जब उड़ने की कोशिश करता है तो कई बार 22 केवी की जो लाइंस हैं, प्रमुख जो इसके जो मरने के, इसके जो संख्या कम होने के प्रमुख जो 3 कारण हैं, पहला जो है वो ऑफ कोर्स हंटिंग, दूसरा जो है वो हैबिटेट का लॉस, उसके जो रहने का एरिया है उसका, और तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है ये 22 केवी की लाइंस हैं। तो इन बर्ड डाइवर्टर्स को यहाँ पे लगाने की वकालत जो है यहाँ के पर्यावरण प्रेमी हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा अरावली ग्रीन वॉल करके एक प्रोजेक्ट जो है वो केंद्र सरकार उस पर बात कर रही है। अब ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है?
कि पोरबंदर से पानीपत तक रफली जहां जहां तक अरावली फैला हुआ है, वहां पर 1400 किलोमीटर की एक ग्रीन वॉल जो है बनाई जाएगी, जो कि डस्ट जो आती है वेस्ट से उसका भी ध्यान रखेगी, और ईस्टवर्ड जो प्रसार होता है ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट की तरफ डेजर्ट का, उसको रोकने में काम करेगी। डेजर्टिफिकेशन जो है उसको रोकेगी। अब इस प्रोजेक्ट के दो तीन अलग अलग पार्ट हैं। जी, 1400 किलोमीटर लंबी जैसा कि बताया गया आपको, और 5 किलोमीटर चौड़ी एक हरित पट्टी होगी, पेड़ पौधे उगाए जाएंगे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली स्टेट्स में। अब यहाँ पे तीन अलग अलग मेजर काम किए जाएंगे। पहला तो नेटिव जो स्पीसीज हैं ट्रीज के, लोकल उगने वाले और झाड़ियाँ, उनको वहाँ पे वेस्टलैंड्स पे उगाया जाएगा। दूसरा, जो वहाँ के वाटर बॉडीज हैं पुरानी या जो मृतप्राय जो हैं, उनको रिजुविनेट किया जाएगा, फिर से उनको नया बनाया जाएगा। और तीसरा, एग्रो फॉरेस्ट्री और पैस्चर डेवलपमेंट, कृषि वानिकी, कृषि उद्यानिकी, इस तरह की चीजें करके ताकि रोजगार भी मिले और हरित बेल्ट की स्थापना में भी सहायता मिले। तो ये एक बैरियर की तरह काम करेगा, जो कि वेस्टर्न साइड जो है कंट्री का, वहां से दिल्ली एनसीआर की तरफ जो डस्ट आती है उसको रोकने में लाभदायक होगा। इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों की शिकायतों की दो न्यूज़ इस बार रही न्यूज़ में। पहली ये कि एक तरफ जहां राजस्थान को सोलर एनर्जी से लेके प्रमोट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो रूफटॉप सोलर पैनल जो हैं, उनकी जो कीमत है दूसरे राज्यों में 15,600 से लेके 30,600 रुपए तक, जो 3 किलोवाट का सोलर पैनल मिल रहा है, वहीं राजस्थान में जो दुगने से ज्यादा इसके दाम है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए इसके प्रमोशन के लिए, कुछ कंसेशन जो है इसके सोलर पैनल की जो कीमत है उसमें सरकार को देने चाहिए। तो पहली इंडस्ट्री की शिकायत है। और दूसरी ये है कि वेयर हाउस जो हैं वो आज कई सारी इंडस्ट्रीज की जरूरत बन चुके हैं, लेकिन राजस्थान में अभी तक इन्हें इंडस्ट्री का दर्जा, वेयर हाउसिंग जो है उसे इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया है। ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं उनके आने के बाद में वेयर हाउसेस जो हैं वो उनका जो सेक्टर है तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये सेक्टर जो है इंडस्ट्री के दर्जे के लिए तरस रहा है, ताकि अलग से योजनाएं बने वेयर हाउस सेक्टर में, अलग से प्रमोशनल स्कीम्स आए, और ये जो सेक्टर है अपने साथ में एग्रीटेक हुआ या फिर ई कॉमर्स हुआ, इन सब इंडस्ट्रीज को और ज़्यादा एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा आगे बढ़ाने में हेल्प कर सके। दूसरी तरफ पॉजिटिव थिंग फॉर इंडस्ट्री स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स पे, सरकार ने अपने कामों के साथ में जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको जोड़ने के लिए और ज़्यादा सहूलियत दी है। स्टार्टअप से बिना टेंडर जो खरीद यानी कि प्रोक्योरमेंट जो होता है उसकी सीमा को सरकार ने अपने कामों के लिए 15 लाख से 25 लाख कर दिया है, ताकि स्टार्टअप्स को और ज़्यादा ग्रोथ मिल सके। इसके अलावा एक साल में जो वर्क ऑर्डर जो देते हैं स्टार्टअप्स को सरकार, उनको बढ़ाकर अधिकतम 6 तक कर दिया गया है। एंड ऑफ कोर्स महिला, विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो स्टार्टअप्स हैं, उनको इन 6 के अलावा एक कार्यादेश जो है वो सरकार की तरफ से अधिक मिल पाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य बजट जो 2023-24 है, इसमें स्टार्टअप से बिना टेंडर उपापन की सीमा जो है उनको बढ़ाने की घोषणा की थी, और उसी क्रम में ये घोषणाएं की गई है। नेक्स्ट अप इज द सेक्शन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सामाजिक सुरक्षा के तहत जो मासिक पेंशन दी जाती है, वो सरकार ने बढ़ाकर न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह कर दी है। इसके अलावा अंतर्जातीय विवाह पर सरकार अब 10 लाख रुपए देगी, पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे। 5 लाख रुपए इसमें से 10 में से जो 8 वर्ष के लिए एफडी की जाएगी, और शेष जो 5 लाख है वो जॉइंट अकाउंट में जमा करवा दिए जाएंगे। इसी के क्रम में 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, जो कि पहले 50,000 थी, अब विशेष योग्य जन से विवाह करने पर सरकार द्वारा दी जाएगी। महिला निधि जो योजना थी, उस पर अब उसका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर 8% का जो ब्याज है उसको सरकार खुद वहन करेगी, उसको एज एन अनुदान दिया जाएगा। स्वयं सहायता समूह जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन के लिए 26 अगस्त 2022 को महिला समानता दिवस जो था, उस दिन राजस्थान महिला निधि की स्थापना शुरुआत की गई थी। इसी के बारे में कुछ और पॉइंट्स ये हैं कि इसके लिए जो आजीविका जो है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और स्त्री निधि तेलंगाना के बीच में एक एमओयू, एक समझौता किया गया था। 40,000 रुपए तक के जो ऋण हैं इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, वो 48 घंटे में
और उससे ज्यादा किरण 15 दिन की सीमा में वितरित हो सकेंगे। शुरुआत जो है महिला निधि की, ये करौली, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद और जोधपुर से हुई थी और सिस्टमैटिक चरणबद्ध रूप से प्रदेश में इसका धीरे धीरे विस्तार कर दिया जाएगा। टोटल जो अनुदान है 25 करोड़ रुपए का सरकार ने इसके अंदर निहित किया है। जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रम में ही राजीव गांधी युवा मित्र का जो कंसेप्ट है ये सरकार लेके आई है। सरकारी योजनाओं के ये लोग सजग प्रहरी होंगे। इंटर्नशिप कार्यक्रम सरकार संचालित कर रही है जिसमें ये जो युवा मित्र हैं, वॉलंटियर्स जो हैं, ये लोक हितैषी कार्यक्रमों की योजनाओं को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी उनकी सुनिश्चित ये लोग करेंगे। अब ये सबसे पहले तो जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि किन किन तरह की योजनाएं हैं और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि उन योजनाओं का लाभ जो टारगेटेड बेनिफिशरीज हैं उन तक पहुंचाया जाए। नाउ पीपल एंड प्लेसेस, राजस्थान दिवस जो है 74वां फाउंडेशन जो है वो 30 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। सरकार ने ये दिवस जो है, याद रखिएगा, लाभार्थी उत्सव बेनिफिशरीज डे के रूप में मनाने का संकल्प लिया। नाउ 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है? चौथा चरण जो है राजस्थान की यूनिफिकेशन का, इंटीग्रेशन का, बृहत राजस्थान या ग्रेटर राजस्थान जो है उसका निर्माण इस तारीख को 30 मार्च 1949 को हुआ था। इससे पहले का जो चरण था यूनाइटेड संयुक्त राजस्थान, उसके अंदर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को ऐड करके 30 मार्च को सरदार पटेल ने इसका उद्घाटन जयपुर में किया था। महाराज प्रमुख जो थे वो महाराणा भूपाल सिंह थे मेवाड़ के, और इसके अलावा मुख्यमंत्री जो थे वो हीरालाल शास्त्री। दिस इज द मैप ऑफ ग्रेटर राजस्थान, जिसकी स्थापना के दिवस पर हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। कमिंग अप नेक्स्ट, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को भरकमा नाम से राजस्थानी में जो उनका कहानी का संग्रह है उसके लिए जो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है बीकानेर, उनका 2022-23 का मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार है, 2022-23 के लिए उन्हें दिया जाएगा। पुरस्कारों की श्रृंखला में राजस्थान साहित्य अकादमी जो है वहां पर दो प्रमुख पुरस्कारों की घोषणा की गई। मीरा पुरस्कार जो है साहित्य अकादमी का, वो रति सक्सेना जी हैं, उनको उनकी कविता की पुस्तक है हंसी एक प्रार्थना, उसके लिए दिया जाएगा। और जनार्दन राय नागर सम्मान जो है वो डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को दिया जाएगा। राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक और बेंच जो है वो जोधपुर में स्थापित होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को तीसरा स्थान मिला है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट 2022 में। तीसरे स्थान पर राजस्थान, 15वें स्थान पे था पहला, अब तीसरे स्थान पर राष्ट्रीय जो रैंकिंग है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस की, उसमें राजस्थान पहुंच गया है। इसके अलावा छोटी छोटी रैंकिंग्स और हैं जिसमें कि महिला एवं बाल विकास में दूसरे स्थान पर, और कृषि और कौशल विकास में तीसरे स्थान पर, और शिक्षा क्षेत्र में पांचवी, सामान्य प्रशासन, शहरी विकास, ऊर्जा श्रेणी में छठी रैंक राजस्थान ने इस गवर्नेंस रिपोर्ट में प्राप्त की है। राजेंद्र राठौड़ जी जो चूरू से एमएलए हैं वो अब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका राजस्थान में विधानसभा में निभाएंगे, और सतीश पूनिया जी जो कि राजस्थान के बीजेपी के हेड थे पहले, वो अब डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का स्थान ले चुके हैं राजेंद्र राठौड़ की जगह। इसके अलावा आरआईसी यानी कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है उसकी उसका लोकार्पण बहुत जल्दी जयपुर में होने वाला है। ये एक तरह का कल्चरल सेंटर है जिसमें पूरे राजस्थान की कल्चर की आपको झलक दिखेगी। जैसलमेर की हवेलियाँ, सिटी पैलेस के झरोखे, हवा महल की खिड़कियाँ, मारवाड़ पैटर्न, और मंडोर के, जोधपुर का जो मंडोर है उद्यान, उसके पुरातन कला के मेहराब स्मारक की तर्ज पर इसे विकसित किया गया है। कल्चरल आर्ट और अन्य गतिविधियां जो हैं वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में संचालित होगी। समथिंग अबाउट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई जो है उसने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद यानी राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ में एक एमओयू किया है जिसके तहत 33 जिलों में खेलो इंडिया के सेंटर जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे। हर जिले में खेलो इंडिया का सेंटर बनने से ट्रेनिंग और दूसरी जो स्पोर्ट्स गतिविधियां हैं उनको बल मिलेगा। सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली सैनिटरी पैड यूनिट जो है वो डूंगरपुर के बिछीवाड़ा ब्लॉक में स्थापित की गई।
ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली और इंडस्ट्री के साथ साथ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ भी एक अच्छा कदम है। और यहीं पर डूंगरपुर में ही राजीविका के सहयोग से राजस्थान की पहली महिलाओं द्वारा संचालित पोल्ट्री भी बनाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दूध और ऊन के प्रोडक्शन में राजस्थान ने नई ऊंचाई हासिल की है। देश में राजस्थान में जो 15.05% जो देश के कुल दूध का उत्पादन हो रहा है और कुल ऊन का 45.91% उत्पादन जो है पूरे देश के ऊन का वो राजस्थान में हो रहा है। That's all for this segment. If you like this video, kindly like, share and comment on it. That way हमें समझ में आएगा if you are doing it right. And if you want a compilation of facts like these in a magazine format, go for our Gyan Prabha magazine. Thank you. Till I see you again.